ले द्रौपदी, तेरे 5 पुत्रों का मारने वाला हत्यारा। मालूम है द्रौपदी ने क्या कहा? किसी ने नहीं सुना होगा, किसी ने मतलब सुना तो जरूर होगा, किसी ने कल्पना नहीं की होगी, किसी ने समझा नहीं होगा। द्रौपदी ने कहा कि ये कौन है? बोले अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन है? ये बोले તમારા 5 દીકરાને હમણાં જ મારનારો તાજો, આ હમણાં વધ કરનારા, એટલે આપણો શત્રુ છે, હવે તું એને કેમ કરી? द्रौपदी ने क्या कहा मालूम? समय का अभाव है, बस एक सूत्र में कहूं, द्रौपदी ने कहा कि हमारे पुत्र का जो हत्यारा है उसको छोड़ दिया जाए। भीम के एम के मारी आ तू खाली केटली वार जे हाथ हुकाम એટલે અશ્વત્થામા અચ્યુતમ કેશવમ। द्रौपदी ने कहा कि नहीं, उसने मारा, वो उनके संस्कार हो सकते हैं। अब उसने मारा तो हम भी मारे तो फिर हमारे में उसमें फर्क भी क्या रहे? किसी को गदा लात मारे आप ही उसको मारो तो फिर दोनों भाई भाई। किसी ने गाड़ी दी, आपने उसको गाड़ी दी, बात खत्म। अश्वत्थामा हत्यारा है, हमने माना, पर इन्हें 3 मुद्दाओं पर उसको छोड़ देने में हमारा कल्याण है। कौन कहे छे? द्रौपदी। कौन द्रौपदी? ये ताजा मरेला 5 દીકરાના હત્યારો। સાહેબ દીકરાને પગમાં કાંટો લાગે ને એની માં ઉભે ચોટલે શેરીમાં વઢવા નીકળી પડે। ઈ માં, ઈ સ્ત્રી એમ કહે છે કે उसको छोड़ दिया जाए। क्यों? एक वो ब्राह्मण पुत्र है, दूसरा वो हमारे कुल गुरु का लड़का है, तीसरा एक विधवा माँ का पुत्र है, अंधी कुपी माँ का लड़का है। आज उसने मारा, हम भी मार देंगे। मुझे 5 पांडवों में से कोई बताएगा कि अगर मैं कहूं और आप लोग अश्वत्थामा को मार दोगे, मारा के बाद तुम्हें अश्वत्थामा ने मारी दी, तो क्या मेरे 5 पुत्र में से कितने पुत्र जीवित होंगे? वेट फॉर यू क्वेश्चन। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। હું અશ્વત્થામાને મારીશ તો એના બદલામાં મારા કેટલા દીકરા જીવતા થશે? 5 पांडव तो पांडव, भगवान द्वारिका नाथ श्री कृष्ण वहां खड़ा था, मौन होकर सब तमाशा देख रहा था। उसने भी नहीं कहा कि हाँ। द्रौपदी ने कहा कि छोड़ देना चाहिए, तो भगवान इतना कहा हाँ छोड़ देना चाहिए। भीम ने कहा कि शत्रु को मारना चाहिए, भगवान ने कहा हाँ मारना चाहिए। आप कृष्ण को नहीं समझ पाओगे, मैं और आप बस छबछबिया कर सकते हैं। कृष्ण इज ए गॉड, कृष्ण इज ए कंप्लीट मैन। कृष्ण जिसमें एक भी कमी ना हो वो कृष्ण। साहब युद्ध के मैदान में भी धीर गंभीर रहे, कंप्लीट मैन इज कृष्ण। उसको समझने के लिए बड़े बड़े योगी टूटे पड़े। फर्स्ट पॉलिटिशियन इज कृष्ण, फर्स्ट डोनेटर इज कृष्ण। ઘણી બધી વ્યાખ્યાઓ છે। કૃષ્ણ ઉભા છે, ઓલી કે મારવો જોઈએ, તો કે મારવો જ ખપે ને, માર આન કે દ્યો 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 આન કે। આ બાજુ દ્રૌપદી છે, છોડી દેવું, હા બોલે આન કે છોડી ગયો। हाँ બધા मुंह जान आ गए यार, तू हाँ एक बाजू डबल ढोलकी बोले नहीं। देखो कुछ लोगों को कृष्ण कई चीजों में संदेह करते हैं, बिना समझे, बिना पढ़े और बिना अनुभव की किसी को मार्क नहीं देना चाहिए जीवन में। जब तक हम वस्तु और व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं तब तक उनके बारे में कमेंट करना ऑथोराइटी इज नॉट ऑथराइज। तो બધા મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા, હવે તો કાણે કરવો કરો કર્યા, डिसीजन तो लेवो खपे कि नहीं। भगवान ने धर्म के साथ कहा कि द्रौपदी ने भी सही कहा कि छोड़ दो, और भीम ने भी कहा, अर्जुन ने भी कहा उसको मारो। भगवान ने उस समय धर्म की व्याख्या बताते हुए कहा कि ब्राह्मण की शिखा और मणि लेने से ब्राह्मण हत्या बरोबर हो जाता है। ब्राह्मण નું અપમાન કરવું એટલે બ્રાહ્મણની મૃત્યુદંડ સમાન સજા થાય। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। द्रौपदी ने कहा एक तो ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण भगवान का रूप होता है। देव भू यानी पृथ्वी का देव है, इसका स्वप्न में भी गलत, उसका अपमान नहीं कर, पाप नहीं करना चाहिए। मारने की तो दूर बात रही। दूसरा हमारा कुल गुरु का लड़का है। अर्जुन को कहा द्रौपदी ने, अर्जुन जब मैं नहीं थी लेकिन सुना है कि अश्वत्थामा ने एनी माए अश्वत्थामा ना बापूजी ने एम कीधु
કે પાંડવોને તમે ધનુર્વિદ્યા શીખવો છો, ઓલો ઊભો ઊભો सीखे છે, तो हमारे अश्वत्थामा ने कौन सी गलती की, उसको क्यों नहीं सिखा रहे? जो विद्या अर्जुन को सिखाई वो विद्या अश्वत्थामा को नहीं सिखाई गई थी, क्योंकि वो ताबिल नहीं था, वो उसके अधिकारी नहीं था। तो गुरु ने यही किया, बाप ने गुरु के समान कि जो अर्जुन अधिकारी है इसलिए अर्जुन को सिखाया। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि आपणे पुत्रो गुजरी ज्ञान પછી કાલ આપણે મરી જાશું તો આપણા પિંડદાન, આપણો તારણો, कुलगुरु वगैरह कौन करसे? अब जब बिना गौर ही नहीं है तो हमारा उद्धार कौन कराएगा? इसलिए नहीं मारना चाहिए। और तीसरा, वो विधवा कूपी अंधी माँ है જેને અંધાપનું છે, એને પોતાના દીકરા, એક माँ लड़कों के बिना मैं रुदन कर रही हूं, मैं सह रही हूं, तो उसका बदला एक दूसरी माँ को क्यों दे रहे हो, क्यों उसको मार रहे हो? इसलिए छोड़ दिया जाए। ये एक फिलोसोफर है, एक फिलोसोफर सूत्र है। ये आप इसके ऊपर किताब लिख सकते हो, द्रौपदी के ऊपर। महाराज, जिस द्रौपदी के एक शब्द के बोलने से पूरी महाभारत की रचना हुई, उसी द्रौपदी ने कहा कि उसको छोड़ दिया जाए, और पांडवों ने कहा अपमान कर दिया। उस फिर कथा लंबी चौड़ी है। अश्वत्थामा ने आगर गया, પછી અશ્વત્થામાએ ઘણું કર્યું, ઘણું શું પાપ કરે ને એ બધી